अध्याय 8 सबक 8 शुरुआत करना। सार। बेहतरीन सौदे खोजना आसान है। ये साइकिल चलाने जैसा है। थोड़ा डगमगाने के बाद यह आसान हो जाता है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो उस डगमगाने से गुजरने के लिए संकल्प की जरूरत होती है। आपको इन बेहतरीन सौदों को खोजने के लिए भीतर सोई वित्तीय प्रतिभा को जगाना होगा। हमारी संस्कृति ने हमें बताया है कि पैसे का प्रेम सारी बुराई की जड़ है। हमें केवल एक पेशा खोजने और कड़ी मेहनत करने भर की जरूरत है, और जब हम बूढ़े होंगे तो सरकार हमारी परवाह कर लेगी। संदेश अब भी कड़ी मेहनत करने, पैसे कमाने और इसे खर्च करने का है, और जब हमारे पास पैसे कम पड़ जाएं तो हम हमेशा पैसे उधार ले सकते हैं, और इसीलिए हम में से इतने सारे लोगों के भीतर हमारी वित्तीय प्रतिभा सोई हुई है। लेकिन हमें जीवन के मिलियन डॉलर सौदों को खोजने के लिए उस वित्तीय प्रतिभा को जगाना होगा। नौकरी खोजना और पैसे के लिए काम करना कहीं ज्यादा आसान होता है, लेकिन ये दौलत का मार्ग नहीं है। अगर आप जनसाधारण के खिलाफ जाना चाहते हैं तो रॉबर्ट उस विचार प्रक्रिया को बताते हैं जिससे वो हर दिन गुजरते हैं। 10 कदम जिनका इस्तेमाल आप अपनी वित्तीय प्रतिभा को जागृत करने के लिए कर सकते हैं। आप जिन्हें चाहते हो उनका अनुसरण करें या अपने खुद के बना लें। आपकी वित्तीय प्रतिभा इस काम के काबिल है। पहला, वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें। आत्मा की शक्ति। कई लोग अमीर या वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए दूर मुड़ जाते हैं क्योंकि वहां पहुंचने की राह बहुत मुश्किल नजर आती है। किसी भावी ओलंपिक तैराक की तरह जो पूल में घंटों मेहनत करने के लिए समय और सामाजिक कार्यक्रमों की कुर्बानी देती है और कड़ा अध्ययन करती है। लोगों को बाधाओं के पार झांकने के लिए एक शक्तिशाली, स्पष्ट लक्ष्य या कारण की जरूरत होती है। कारण या उद्देश्य इच्छाओं या नहीं चाहता हूं का मिश्रण है। अमीर बनने की इच्छा के पीछे के रॉबर्ट के कारण की तरह। सबसे पहले उनके नहीं चाहता हूं क्योंकि वो चाहतों को उत्पन्न करते हैं। वो अपने पूरे जीवन काम नहीं करना चाहते थे। वो अपने माता पिता के विपरीत नौकरी की सुरक्षा नहीं चाहते थे और उपनगरों में घर नहीं चाहते थे। वो कर्मचारी नहीं बनना चाहते थे और अपने करियर पर काम करने में व्यस्त नहीं रहना चाहते थे। प्रियजनों के साथ समय बिताने की कीमत पर सिर्फ इसलिए ताकि उनकी मृत्यु पर उनकी मेहनत के फल सरकार ले ले, जैसा उनके पिता के साथ हुआ था। वो क्या चाहते हैं? रॉबर्ट चाहते हैं कि युवावस्था में ही संसार की यात्रा करने के लिए वो आजाद हों और वो जीवन शैली जी सकें जिससे वो प्रेम करते हैं। वो आजाद रहना चाहते हैं और अपने समय पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका पैसा उनकी खातिर काम करे। अमीर बनने के पीछे रॉबर्ट की तरह आपके पास भी पर्याप्त शक्तिशाली भावनात्मक कारण होने चाहिए, क्योंकि झटकों या असफलताओं में वही आपको इस राह पर कायम रखेंगे। रॉबर्ट ने कई बार पैसे गंवाए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा इसलिए जारी रखी क्योंकि उनका कारण पर्याप्त शक्तिशाली था। वो 40 साल तक स्वतंत्र होना चाहते थे, लेकिन वो 47 के होने पर ही लक्ष्य तक पहुंच पाए। अमीर बनना आसान नहीं था, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं था। अगर रॉबर्ट के पास कोई शक्तिशाली कारण नहीं होता तो ये अविश्वसनीय रूप से मुश्किल होता। अगर आपके पास पर्याप्त शक्तिशाली कारण नहीं है तो रॉबर्ट आपसे आग्रह करते हैं कि आप आगे न सुनें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेहनत भरा लगेगा। दूसरा, दैनिक विकल्प चुनें। चयन की शक्ति। आपके पास हर दिन ये विकल्प होता है कि आप अमीर बने, गरीब बने या मध्यम वर्गीय बने। आपकी खर्च करने की आदतें बताती हैं कि आप कौन हैं। गरीबों के खर्च की आदतें गरीबों जैसी ही होती हैं। बहुत समय पहले रॉबर्ट ने अमीर होने का विकल्प चुना। उनके मित्र माइक ने विरासत में संपत्तियों से भरे स्वस्थ कॉलम को पाने के बाद ये सीखने का विकल्प चुना कि इसे कायम कैसे रखा जाए, जो सामान्य स्थिति नहीं है। जब अमीर परिवार अपनी संपत्तियां अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। ज्यादातर लोग अमीर न बनने का विकल्प चुनते हैं। वो खुद को बताते हैं कि उनकी पैसे में कोई रुचि नहीं है, या अभी वो छोटे हैं और उन्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, या ऐसे ही असंख्य कारण।
लेकिन ये बहाने उनका समय छीन लेते हैं, उनकी सबसे मूल्यवान संपत्ति और सीखने से भी वंचित कर देते हैं। हम सब के पास हर दिन ये विकल्प होता है कि हम अपने समय और पैसे के साथ क्या करते हैं और अपने दिमाग में क्या भरते हैं। रॉबर्ट अमीर बनने का विकल्प चुनते हैं और ये वो हर दिन चुनते हैं। वो लोगों से आग्रह करते हैं कि वो पहले शिक्षा में निवेश करें, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमारा सबसे शक्तिशाली साधन है। एक बार जब हम पर्याप्त बड़े बन जाते हैं तो हम सभी के पास ये चुनने का विकल्प होता है कि हम अपने मस्तिष्क में क्या भरें। लेकिन सीखने में निवेश करने का विकल्प चुनने के बजाय ज्यादातर लोग बस निवेश खरीदते रहते हैं। अपने सीखने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए रॉबर्ट हर साल कम से कम 2 सेमिनारों में जाते हैं। सन 1973 में वो 3 दिनों के सेमिनार में गए, जिसमें बिना डाउन पेमेंट दिए रियल एस्टेट खरीदने के तरीके बताए गए थे। उन्होंने सेमिनार पर $385 खर्च किए और इस सेमिनार की बदौलत उन्होंने कम से कम $2 मिलियन बनाए और बाकी जीवन काम न करने में सक्षम भी हुए। रॉबर्ट सीडी और ऑडियो बॉक्स भी पसंद करते हैं ताकि वो सुनने के बाद उसकी समीक्षा कर सकें। एक बार वो एक निवेशक की बातों से असहमत थे, लेकिन उसकी सीडी 20 बार सुनने के बाद आखिरकार उनकी समझ में आया कि उस आदमी ने जो कहा था वो क्यों कहा था। वो इसे इसलिए समझ पाए क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग खुला रखा। हालांकि वो मूलतः उस निवेशक से असहमत थे। अब उनके पास समस्याओं का विश्लेषण करने के 2 तरीके हैं जो अनमोल हैं। रॉबर्ट ने दूसरे लोगों को पढ़ने और सुनने का विकल्प ये पता लगाने के लिए चुना कि कई लोग क्या सोचते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से जॉर्ज सोरोस तक। इस तरह वो उनकी मानसिक शक्ति से लाभान्वित हो सकते हैं। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो आपको इसे पूरी तरह से समझने के लिए अक्सर गलतियां करनी होंगी। अहंकारी या आलोचनात्मक लोग जोखिम लेने से डरते हैं, इसीलिए वो अक्सर विशेषज्ञों की बातें नहीं सुनते हैं। ये बुद्धि का प्रश्न नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति भी अज्ञानी हो सकते हैं अगर उनकी चतुराई में अहंकार की बूंद मिल जाए। दूसरी ओर सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करता है। पहले से संचित विचारों के साथ मिलकर नए विचार किसी बेहतरीन चीज में बदल सकते हैं। सुने, सीखें, दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखें। फटाफट अमीर बनने की मानसिकता न रखें। शेयरों या रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले अपनी सबसे बड़ी संपत्ति अपने मस्तिष्क में निवेश करें। तीसरा, मित्र सावधानी से चुनें। संपर्क की शक्ति। रॉबर्ट अपने सभी मित्रों से सीखते हैं, उनसे भी जिनके पास पैसे हैं, उनके ज्ञान की तलाश में, और उनसे भी जो वित्तीय दृष्टि से संघर्ष करते हैं। बाद वाला समूह उन्हें सिखाता है कि क्या नहीं करना है। वो कहते हैं कि उनके कई मित्रों ने, जिन्होंने $1 अरब से ज्यादा उत्पन्न किए हैं, एक ही बात बताई है। उनके गरीब मित्र उनसे कभी ये नहीं पूछते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। वो बस नौकरी या कर्ज या दोनों मांगते हैं। रॉबर्ट हमें चेतावनी देते हैं कि हम गरीब या डरे हुए लोगों की बातें ना सुने। जब निवेश की बात आती है तो उनके लिए आसमान हमेशा गिर रहा होता है। वो हमेशा आपको बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों काम नहीं करेगी। विशेषज्ञों के किसी भी समूह में एक न एक होता है जो कहता है कि बाजार लुढ़कने वाला है, और दूसरा होगा जो कहता है कि बाजार चढ़ने वाला है। दोनों की सुने, क्योंकि दोनों के पास वैध बिंदु हैं। अपने प्रति सच्चे रहें और भीड़ के पीछे न जाएं। ये दौलत बनाने के सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक हो सकता है। भीड़ आमतौर पर किसी बेहतरीन सौदे के लिए बहुत देर बाद पहुंचती है। इसके बजाय किसी नए सौदे की तलाश करें जो डरावना दिख सकता है। बाजार की टाइमिंग करने की कोशिश ना करें। अगली लहर के लिए सही स्थिति में पहुंचें। समझदार निवेशक किसी निवेश को तब खरीदते हैं जब ये लोकप्रिय नहीं होता। वो जानते हैं कि मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय तय होता है। ये सब इनसाइडर ट्रेडिंग इसके वैधानिक रूपों के बारे में है। अंदर के करीब रहना, अमीर मित्र होना जिनके पास इस बारे में जानकारी होती है कि पैसा कहाँ बनाया जा रहा है। आप अगले उछाल के बारे में सुनना चाहते हैं
अंदर घुसना चाहते हैं और बाजार के लुढ़कने से पहले बाहर निकलना चाहते हैं। मित्र इसी के लिए होते हैं और यही वित्तीय बुद्धि है। चौथा, किसी फॉर्मूले में माहिर बने और फिर एक नया फॉर्मूला सीखें। जल्दी सीखने की शक्ति। सावधान रहें कि आप क्या सीखते हैं, क्योंकि आप वही बन जाते हैं जो आप अपने दिमाग में रखते हैं। जनसाधारण के पास एक बुनियादी फॉर्मूला होता है। नौकरी पर जाओ, पैसे कमाओ, बिलों का भुगतान करो, चेकबुक भरो, कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीदो और फिर से नौकरी पर जाओ। अगर आप पर्याप्त नहीं बना रहे हैं तो आपको फॉर्मूला बदलने की जरूरत है। बरसों पहले रॉबर्ट एक वीकेंड क्लास में गए, रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स कैसे खरीदें। उन्होंने एक फॉर्मूला सीखा और इस पर काम किया, जिस प्रक्रिया में उन्होंने कई मिलियन डॉलर कमाए। फिर वो नए फॉर्मूलों की तलाश में गए। उन्होंने हमेशा नई जानकारी का सीधे उपयोग नहीं किया, लेकिन वो हमेशा सीखते रहे। कई कॉलेजों में वित्तीय नियोजन और पारंपरिक निवेश खरीदने पर कक्षाएं होती हैं। ये शुरुआत करने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन रॉबर्ट हमेशा ज्यादा तेज फॉर्मूले की तलाश में रहते हैं। वो कहते हैं कि इसीलिए वो एक दिन में उससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं जितने कई लोग अपने पूरे जीवन में नहीं कमा पाएंगे। और ये ज्यादा तेज फॉर्मूलों के बारे में ही नहीं है, बल्कि ज्यादा तेजी से नए फॉर्मूले सीखने के बारे में भी है। पांचवा, खुद को सबसे पहले पैसे दें। आत्म अनुशासन की शक्ति। सभी कदमों में आत्म अनुशासन में माहिर बनना सबसे मुश्किल हो सकता है अगर ये आपकी संरचना का हिस्सा नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत आत्म अनुशासन अमीरों, गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों को अलग करने वाला सबसे बड़ा घटक है। संसार आपको चारों ओर छकाता है और आप पर दबाव डालता है, और अगर आप में वित्तीय दबाव झेलने लायक सहनशीलता नहीं है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। रॉबर्ट अपनी उद्यमिता कक्षाओं में विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन योग्यताएं कैश फ्लो का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन और व्यक्तिगत समय का प्रबंधन आदि होती हैं। ये सिर्फ उद्यमियों पर ही नहीं बल्कि हर एक पर लागू होती हैं, और इनमें से प्रत्येक योग्यता आत्म अनुशासन में महारत से बढ़ जाती है। हालांकि कई इस कथन को दोहराते हैं, खुद को सबसे पहले पैसे दें, लेकिन बहुत कम में इस पर अमल करने का अनुशासन होता है। इन 2 रेखा चित्रों की तुलना करें। जो लोग खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं और जो लोग बाकी हर व्यक्ति को सबसे पहले पैसे देते हैं। धन के प्रवाह का अनुसरण करें और देखें कि कैसे ये व्यक्ति बिल चुकाने से पहले खुद को पैसे देते हैं। संपत्ति वाले कॉलम में निवेश करके। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बिलों का जिम्मेदारी से भुगतान नहीं करते हैं। इसका तो बस ये मतलब है कि आप खुद को पहले पैसे देते हैं। आप देख सकते हैं कि बाकी हर एक को पहले पैसे देने से संपत्तियों वाले कॉलम में निवेश करने के लिए बहुत कम पैसे बचते हैं या बिल्कुल भी नहीं बचते हैं। ये रॉबर्ट और कई दूसरे लोगों के साथ हुआ है कि कई बार कैश फ्लो इतना नहीं था कि खुद को और बिलों का एक साथ भुगतान किया जा सके, फिर भी उन्होंने खुद को पहले पैसे दिए। इसमें आंतरिक दृढ़ता की जरूरत होती है। जब बिल वसूल करने वाले चिल्ला रहे हों, लेकिन ये संपत्तियों में निवेश को प्राथमिकता बनाता है और अमीर बनने की ओर ले जाता है। खुद को सबसे पहले सफलतापूर्वक पैसे देने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। पहली, कभी भी भारी कर्ज में ना फंसें जिसे आपको चुकाना हो। अपने खर्च कम रखें। अपनी संपत्तियों को सबसे पहले बनाएं, इसके बाद ही कोई बड़ा मकान या अच्छी कार खरीदें। दूसरा, जब आपके पास पैसे की तंगी हो तो दबाव बढ़ने दें, लेकिन अपनी बचत या निवेशों में हाथ न डालें। दबाव का इस्तेमाल अपनी वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए करें, ताकि ये ज़्यादा पैसे कमाने और आपके बिलों का भुगतान करने के नए तरीके सोचे। इससे आपकी पैसे बनाने की योग्यता और वित्तीय बुद्धि दोनों ही बढ़ जाएंगी। याद रखें कि ये नियम आत्म त्याग या वित्तीय अतिसंयम को प्रोत्साहित नहीं करता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को सबसे पहले पैसे दें और फिर भूखे मरें। जीवन आनंद के लिए है। अगर आप अपनी वित्तीय प्रतिभा का आह्वान करते हैं तो आपके पास जीवन की सारी चीजें हो सकती हैं। आप अमीर बन सकते हैं और अपने बिल भी चुका सकते हैं। छठा, अपने ब्रोकर्स को अच्छे पैसे दें। अच्छी सलाह की शक्ति। कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स का इस्तेमाल करके या खुद के दम पर अपना मकान बेचकर कुछ डॉलर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छे पेशेवर व्यक्ति न सिर्फ आपका समय बचाते हैं बल्कि आपके लिए पैसे भी बनाते हैं। जानकारी अनमोल है। एक अच्छा ब्रोकर आपको जानकारी देगा, लेकिन साथ ही वो आपको पैसे भी कमा कर देगा। उनसे सीखें। सच तो यह है कि आप उन्हें जितने पैसे देते हैं उसकी तुलना में उनके द्वारा दी गई जानकारी से आप ढेर सारा ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। उनसे बातचीत करके पता लगाएं कि उनके पास कितनी जायदाद या निवेश है। ऐसा ब्रोकर खोजें जिसके दिल में आपके सर्वश्रेष्ठ हित हों और उसके साथ न्यायपूर्ण बर्ताव करें। कंपनियों में संचालक मंडल इसलिए होता है क्योंकि वो जानते हैं कि अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को आसपास रखना कितना मूल्यवान होता है। आपके पास भी एक संचालक मंडल होना चाहिए। सातवां, इंडियन गिवर बने। कुछ नहीं देकर कुछ पाने की शक्ति। जब पहले यूरोपीय निवासी अमेरिका में रहने गए तो एक सांस्कृतिक परंपरा की गलत समझ से इंडियन गिवर शब्दावली उत्पन्न हुई। अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे एक कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी उसे उपहार मान लेता था और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उसे अक्सर बुरा लग जाता था। इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उसे पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहता था। सौदा क्या था, यही समझने में गलती हुई थी। निवेश और संपत्ति वाले कॉलम के संदर्भ में इंडियन गिवर बनना कुंजी है, यानी अपना शुरुआती निवेश वापस पाएं और जल्दी पाएं। एक उदाहरण है वो कॉन्डो जिसे रॉबर्ट ने $50,000 नकद में खरीदा। ये अच्छे सीजन में $2,500 महीने में किराए पर उठ जाता था और बाकी साल $1,000 प्रति माह पर। 3 साल के भीतर इसने अपना पैसा चुका दिया। दरअसल रॉबर्ट के मूल $50,000 दोबारा उसकी जेब में पहुंच गए थे और ये संपत्ति उनके लिए हर महीने पैसे कमाती रही। कुछ को जोखिम पसंद नहीं आता और वो अपने पैसे बचत खाते में रखना पसंद करते हैं, लेकिन वहां ये कुछ भी नहीं कमा रहा है और उन्हें उसके साथ मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके प्रत्येक निवेश में एक अच्छा पहलू होना चाहिए। कोई चीज मुफ्त होनी चाहिए, जैसे मिनी स्टोरेज, मुफ्त जमीन का टुकड़ा, स्टॉक के शेयर, मकान, और जोखिम सीमित होना चाहिए। आठवां, विलासिताएं खरीदने के लिए संपत्तियों का इस्तेमाल करें। एकाग्रता की शक्ति। हर इंसान की तरह रॉबर्ट भी विलासिताओं से प्रेम करते हैं, लेकिन वो उनके लिए कर्ज नहीं लेते। इसके बजाय उन विलासिताओं को खरीदने लायक पैसा उत्पन्न करने के लिए वो अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो एक मित्र का उदाहरण देते हैं जिसका किशोर बेटा कार खरीदना चाहता था। खुद की या बेटे की बचत से कार खरीदने के बजाय पिता ने उसे $3,000 दिए और शेयर बाजार पर कुछ जानकारी दी। फिर उन्होंने उसे बताया कि वो उस $3,000 का इस्तेमाल सीधे कार खरीदने के लिए नहीं कर सकता, उसे इसका निवेश करना होगा और जब वो $6,000 कमा लेगा तो वो कार खरीद सकता है और मूल $3,000 उसके कॉलेज फंड में चले जाएंगे। हालांकि बेटे को अब भी इतना मुनाफा नहीं हुआ है, लेकिन उसकी रुचि और ज्ञान आसमान छू रहा है। वो एक सबक सीख रहा है जो जीवन में उसके अच्छी तरह काम आएगा। वो जो चीजें चाहता था उनके भुगतान के लिए संपत्तियों को बढ़ाना। संपत्ति वाले कॉलम से कैश फ्लो विकसित करना सिद्धांततः तो आसान है, मुश्किल तो पैसे के सही इस्तेमाल की मानसिक दृढ़ता है। पैसे उधार लेना अल्पकाल में आसान है, लेकिन लंबे समय में मुश्किल है। 9वां, नायक चुने। मिथक की शक्ति।
बचपन में हम जो सीखते हैं उसका एक बहुत शक्तिशाली तरीका अपने नायक की नकल करके सीखना है। रॉबर्ट वयस्क के रूप में भी ये जारी रखे हुए हैं, हालांकि उनके नायक बदल रहे हैं। बल्लेबाजी में विली मेज का नाटक करने के बजाय वो सौदेबाजी करते समय ट्रंप की साहसिकता या प्रवृत्तियों का अवलोकन करते समय वॉरेन बफे की विश्लेषणात्मक योग्यता की नकल करते हैं। नायक बनाकर हम उनके जीनियस का दोहन करते हैं, और चूंकि वो इसे आसान दिखाते हैं इसलिए वो हमें कोशिश करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। 10वां, सिखाओ और आपको मिलेगा। देने की शक्ति। रॉबर्ट ने अमीर डैडी से पैसा और शिक्षा दोनों देना सीखा है। वो कहते हैं, अगर आप कोई चीज चाहते हैं तो आपको पहले देना होता है। जब उनके पास पैसा कम था तब भी उन्होंने अपने चर्च या अपनी प्रिय परोपकारी संस्था को दान दिया। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत महसूस हो, चाहे ये पैसा हो, मुस्कान हो, प्रेम हो या मित्रता हो, इसे पहले दें और ये प्रचुर मात्रा में आपके पास लौट आएगी। ये सीखने सिखाने के क्षेत्र में भी सच है। आप जितना ज्यादा सिखाते हैं आप उतना ही ज्यादा सीखते हैं। रॉबर्ट के दोनों डैडियों ने इसे साबित कर दिया था। आपके पास जो है उसके प्रति उदार बने और ये सुनिश्चित करें कि आप कुछ पाने की खातिर नहीं बल्कि देने के आनंद के लिए दे रहे हैं। बाएं गोलार्ध का पल। अपने संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाने की प्राथमिकता की सुरक्षा करने के लिए खुद को पहले भुगतान करने के लिए आत्म अनुशासन का इस्तेमाल करें। दाएं गोलार्ध का पल। नए विचारों और चीजें करने के नए तरीकों के प्रति अपने दिमाग को खुला रखें। ये दूसरे संचित विचारों की सिनर्जी बढ़ा सकते हैं। अवचेतन पल। आप क्यों अमीर बनना चाहते हैं, इसके गहरे भावनात्मक कारणों का दोहन करें, उन्हें शक्तिशाली बनाएं। वो दौलत की राह की बाधाओं को पार करने में आपकी मदद करेंगे। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वो ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो ये समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। सोना हर जगह है। ज्यादातर लोग इसे देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। शक्तिशाली कारण या उद्देश्य के बिना जीवन में कोई भी चीज मुश्किल है। वित्तीय दृष्टि से हमारे हाथ में जो भी डॉलर आता है, हर डॉलर के साथ हम अपने भविष्य को चुनने की शक्ति रखते हैं। अमीर बनना, गरीब बनना या मध्यम वर्गीय बनना। 90% जनता टीवी सेट खरीदती है और केवल 10% व्यावसायिक पुस्तकें खरीदती है। हम में से प्रत्येक ऐसे लोगों को जानता है जो उच्च शिक्षित हैं या जिन्हें विश्वास है कि वो स्मार्ट हैं, लेकिन उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। मैंने गौर किया है कि मेरे पैसे वाले मित्र पैसों के बारे में बात करते हैं। वो ऐसा डींगे हाँकने के लिए नहीं करते हैं। उनकी तो इस विषय में रुचि है, इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वो मुझसे सीखते हैं। अगर आप जो कर रहे हैं आप उससे थक गए हैं या आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं, तो ये बस उस फॉर्मूले को बदलने का मामला है जिसके जरिए आप पैसे कमाते हैं। जिन लोगों में आंतरिक दृढ़ता का अभाव होता है वो अक्सर आत्म अनुशासन वाले लोगों के शिकार बन जाते हैं। मैंने कई मौकों पर पैसा गंवाया है, लेकिन मैं केवल उसी पैसे से खेलता हूं जिसे गंवाना मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। आसान राह अक्सर मुश्किल बन जाती है और मुश्किल राह अक्सर आसान बन जाती है। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से आगे बताए गए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बनें।
आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। पहला, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आप अमीर बनना चाहते हैं, आपकी इच्छाएं और जो आप नहीं चाहते, क्या रॉबर्ट के हिसाब से वो पर्याप्त शक्तिशाली हैं? दूसरा, क्या आपकी खर्च की आदतें उस जीवन की झलक हैं जो आप चाहते हैं? अगर नहीं तो आप क्या बदल सकते हैं? तीसरा, आप हर दिन अपने दिमाग में क्या भरने का विकल्प चुन रहे हैं? आखिरी बार आप किसी सेमिनार में कब गए थे या आपने कोई व्यावसायिक पुस्तक कब पढ़ी थी? आपने अपने मित्रों से वित्त के बारे में क्या सीखा है, अच्छा या बुरा? क्या आप ये कहेंगे कि आपकी आत्म अनुशासन की मांसपेशी सही आकार में है या इसे अच्छी कसरत की जरूरत है? क्या आपके जीवन में आपके पास संचालक मंडल है, ब्रोकर और अन्य पेशेवर जिन्हें आप उत्कृष्ट जानकारी और आपकी खातिर पैसे बनाने की योग्यता के लिए अच्छा भुगतान करते हैं? सातवां, क्या आप कदम 7 में बताई गई अवधारणा को समझ गए हैं? अगर नहीं तो अपने अध्ययन साझेदार के साथ इस पर बातचीत करें। जब आपने आखिरी बार विलासिता की कोई चीज खरीदी थी तो आपने इसके लिए कैसे भुगतान किया था? आपका वित्तीय नायक कौन है? आप अपने कार्यों में इस व्यक्ति का अनुसरण किस तरह करते हैं? शब्दावली की परिभाषा।